नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी नवरात्रि व्रत की पूजा की विधि के बारे में जानेंगे। इस व्रत को कैसे करें, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो और नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन 2 बार की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिसको गृहस्थ लोग नहीं करते। गृहस्थ लोग 2 बार नवरात्रि ही करते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा साल के नवरात्रि। और अब जो नवरात्रि आने वाली है, यह 7 दिन नवरात्रि है। तो अब हम बात करते हैं कि व्रत कैसे करें। देखिए, कुछ लोग पूरे 2 दिन के व्रत करते हैं, पूरे नवरात्रि की व्रत करते हैं, और कुछ लोग 2 व्रत करते हैं। जो लोग 2 व्रत करते हैं, वह ज्यादातर पहला स्थापना वाले दिन, जिस दिन कलश स्थापना करनी है, उस दिन व्रत करते हैं और आखिरी व्रत कर लेते हैं। और इस तरह से 2 व्रत किए जाते हैं। जो आखिरी व्रत करना होता है, वह डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो फिर सप्तमी का व्रत करते अष्टमी को कन्या पूजन कर दिया जाता, या क्वेस्ट स्थापना के दिन व्रत किया जाता है। उसके बाद सप्तमी के दिन व्रत किया जाएगा। उसके बाद फिर अष्टमी को आप करना पूर्ण कर देंगे। इसके बाद अगर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं, तो फिर अष्टमी का व्रत किया जाएगा। पहला व्रत करते हैं और अष्टमी का व्रत करते हैं। उसके बाद नवमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसी तरह से 2 व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग दूसरा और 5वां अमृत भी कर लेते हैं, या दूसरा और 7वां व्रत भी करते हैं। इस तरह से 2 व्रत कर लिए जाते हैं कि साथ-साथ कुछ लोग 5 वक्त भी कर लेते हैं और 7 व्रत भी कर लेते हैं। तो यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है और आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी व्रत करनी है। इसके बाद बात आती है कि हम जो व्रत करें, वह कैसे होंगे, उसकी विधि क्या होगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो फ्रेंड्स, व्रत से इस तरह से किए जाते हैं। नवरात्रि के पहला जो तरीका होता है व्रत करने का, वह पूरी तरह से फलाहार व्रत किए जाते हैं। यानी कि नवरात्रि में जितने भी आप व्रत करेंगे, चाहे 2 करें या 9 करें, 8-7 जितने भी व्रत करेंगे, उतने कि आपको अंक का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। फलाहार पर ही व्रत किए जाते हैं। फलाहार में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, अरारोट का आटा खा सकते हैं, और इसके अलावा सामक के चावल खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, और साथ में ही आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। यह चीज खाई जाती है। इसके साथ ही जो दूसरे प्रकार के व्रत होते हैं, वह एक टाइम भोजन के व्रत होते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं तो पूरा दिन फलाहार करते हैं या नहीं। कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन वह लोग एक समय भोजन कर लेते हैं। नॉर्मल जो भोजन होता है बगैर प्याज लहसुन का, वह एक समय भोजन कर लेते हैं। इस तरह से व्रत करते हैं। इसके साथ ही जो सबसे कठिन व्रत होते हैं, वह यह तो तीसरा जो तरीका है, यह सबसे कठिन होता है। इसमें पूरा 9 दिन लौंग और इलायची ही जाती है। यह यानी कुछ लोग एक जोड़ा लौंग और इलायची खाते हैं, कुछ लोग तो जोड़ा लौंग इलायची खाते हैं। तो इस तरह से व्रत करते हैं और पानी पीते हैं। तो इस व्रत से ही व्रत किए जाते हैं। यह वृद्धि जो लोग मन्नत मांगते हैं, ज्यादातर वही लोग करते हैं लौंग इलायची के व्रत। और यह व्रत से ज्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फलाहार नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता, सिर्फ पानी लौंग और इलायची। तो इस तरह से व्रत किए जाते हैं। अब व्रत करते हैं तो जो लोग 2 व्रत करते हैं, वह बगैर कलश स्थापना की व्रत कर सकते हैं, अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या चौकी पर जैसे मैंने बताए हैं बहुत सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से वह लोग व्रत कर सकते हैं कि मैं यानी कि स्थापना कर लेंगे और उसके बाद पूजा करके व्रत करेंगे। इसके साथ ही जो लोग व्रत करते हैं, वह लोग कलश स्थापना करते हैं, जवारे में जाते हैं और फिर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। फ्रेंड्स, जीरा आप व्रत का होगा। कलश स्थापना वाले दिन सुबह चौकी लगाकर मैया स्थापना की जाती है। मैया की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। कुछ लोग नवग्रह की स्थापना भी करते हैं। तो पूजा कैसे करनी है,
इस वीडियो चैनल पर आज पूजा करने के बाद में जो लोग फलाहार के व्रत करते हैं वह दी में फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना होता है। जो नमक होता है वह बिल्कुल नहीं खाना होता, इसमें सेंधा नमक खाना होता है। और जो लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं वह शाम के समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता। वैसे भी कोशिश करें कि नवरात्रि में प्याज लहसुन घर में इस्तेमाल ना हो। साथ ही अगर आपने नवरात्रि के व्रत किए हैं तो जब आप व्रत की पूजा करें उसके बाद ही प्रसाद अपनी मैया रानी को चढ़ाया है वह किसी कन्या को ज़रूर खिलाएं। जैसे आपने ड्राई फ्रूट चढ़ाए हैं तो पंचामृत चढ़ाया, पता से चढ़ाए, तो जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है कोशिश करें कि कम से कम एक कन्या को तो ज़रूर दें। इसके साथ-साथ जब आप कन्या पूजन करेंगे तब तो हमें 9 कन्याओं को दिवाना है। फ्रेंड्स, यह थी नवरात्रि व्रत के कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अब तक मेरे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।